वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामे मुकर्रम कलीम में और ब्रेक में बड़ी इंटरेस्टिंग बात डिसाइड हुई है कि अगले हफ्ते नादिया जो है जुनैरा बन के आने वाली है। कैसे कहती है सरकार तुम्हें बता ही दूंगी, बेच भी दूंगी 18 बार, फिर पैसे ले लूंगी, फिर बेचूंगी, फिर पैसे लूंगी, फिर बेचूंगी। हाँ, नेक्स्ट टाइम पुसाड़ी के साथ देखना ना भूलिएगा, आज ही देखो। नया शाकार शीदे दा खड़ाक, जुनैरा दा खड़ाक। पता नहीं खड़ाक का मतलब क्या है, लेकिन कुछ ऐसा ही है। तो खैर जानिसार का रिव्यू शुरू होने वाला है। इस दफा हमने 3 एपिसोड हमेशा की तरह साड़ी पहन रही है या उसने वो पोंचो भी पहना हुआ है ना, क्या पहनूं? साड़ी में आइएगा। तो अगले हफ्ते एक बड़ी इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाली है। नादिया जुनैरा के गेटअप पे आने वाली हैं, तो स्टे ट्यून। लेकिन अभी जानिसार का रिव्यू नादिया कैसे शुरू करेंगी और मीठा खा के बैठी हैं, आज भी कोई कड़वा बोल नहीं बोलने वाले। नहीं तौबा करें भी, आपको तो मीठे समझ आ गया कि क्यों जानिसार को मैं इतने नंबर देती हूँ, इसीलिए क्योंकि आप मीठा खा के देखेंगे और लिखेंगे और बोलेंगे तो सही हो जाएगा। कहने की बात ये कि पुरानी चीज़ें हो जाती हैं ना, आप कहते हैं कि यार ये तो 80s 70s में था। देखिए कल भी था, आज भी है, वही बेहुदा तरीका लड़के को पटाने का। मेरी तबीयत ठीक नहीं, जो मतलब मैंने कहा अल्लाह माफ़ी, मेरे बचपन से चल रहा है ये वाला तरीका, वही चल गया। वही चीज़ जानिसार में हुई, लोगों ने देखी, बहुत पसंद की। जी हाँ, कमाल, आपको सलाम। जी लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है इस ड्रामे में, क्या हो रहा है मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन जो फराह आई है ना, फराह ने बहुत गंद किया है। यस यू नो, लाइक रियली गंद, लाइक डर्टी, बदतमीज। वो आके इतनी छप, उसने कहा कि यार मैं इसको कैसे पटाऊं। उसने सोचा, उसने कहा सबसे पुराना तरीका जो है ना, बस कि मेरी तबीयत खराब है, कोई नहीं, आ जाओ। महबूब को पटाने के 101 तरीके में जो सबसे पहले पेज में जो लिखा हुआ था ना, वही तरीका। नौशेरवा अब गजनबी हो गए हैं। उसका नाम नौशेरवा गजनबी है ना। लेकिन क्यों चेंज कर रहे हैं? हीरो का एक नाम होता है। she calls him गजनबी। वो only she calls him प्यारा, बट नाउ हिबा इज आल्सो, ये तो प्यार का नाम भी नहीं है। she's calling him गजनबी। नहीं, बड़ा पक्का नाम है, मतलब हीरो पे ना सूट नहीं कर नहीं, रहा। नौशेरवा साथ में is a दानिश nice आता है, name। गजनबी, एकदम मैं गजनबी। अच्छा, I thought only she called him दानिश गजनबी। पे गजनबी नहीं सूट कर रहा। अच्छा चले, नाम है, अब क्या कर सकते नहीं हैं। सूट नहीं, उस पे नहीं सूट कर रहा। हीरो है, कोई भी नाम हो सकता है, असली नाम थोड़ी है। नौशेरवा पे क्यूट लग रहा था, मैं नौशेरवा से फेमिलियर हो गई थी ना, आदत हो गई थी मुझे, It's a nice नाम name। बदल दिया। It's a very nice name। वो नौशेरवा बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा तो बड़ी की साजिश देखी थी फोन पे, कितनी चालाक साजिश थी फरा की। हाँ, गजनबी जो उसे बोला था, गजनबी। हाँ, लाइनें मुझे बहुत ही प्यारी लगी, लेकिन ज़्यादा फोकस मेरा फ़रा पे ही था। जो फ़रा की कर क्या रही है लड़की, तो मैं यही सोची ये क्या हो रहा है, अब फिर से पागल हो गया ये। तो ये मेरे ये जज्बात थे। इस दफ़ा दानिश ने कुछ अजीब काम किया, नौशेरवा ने इस दफ़ा भाभी को भी पीछे छोड़ दिया। इतनी अजीब हरकतें की हैं, उसको आके उधर रोमांस कर रहा है, फिर एक्स के पीछे जा रहा है। मॉरल ऑफ द स्टोरी था, मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। 1800 दफ़ा इस ड्रामे में ये आया, 3 एपिसोड में। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलते। मैं क्या उनको खाना खिला रही, मैं कहा बेटा मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। वो कह रहे मामा व्हाट, कोई नहीं, जब बड़े हो गए तब समझ आएगी। याद रखना मैंने बात की थी 18 साल पहले। तो एनीवेज, और किसको सुनाती। तो ये बहुत ज़्यादा लाइन आई बार बार, और उसी ने बोली, फरा ने बोली। फरा नहीं, भाभी भी बोल रही है। हाँ? भाभी ने भी यही बोला। भाभी ने भी यही बात बोली उसको दुआ को फोन करके कि वो अपनी पहली लेकिन मोहब्बत। वो भी तो बार यही कह रही थी। जुनैरा भी यही बोल रही है अपने घर में या बाथरूम में, लेकिन वो भी यही कह रही है। अपनी पहली मोहब्बत जो बोल रहे हैं, नया घर देखा नहीं है उसका। वहां से अपना साजिद हसन, मैं अपनी पहली मोहब्बत नहीं बोलता, यहाँ से मनूस क्या भाग रही है। वो ये ड्रामा तो शानदार है। सारे मसाइल अपनी जगह, ड्रामा शानदार है। थैंक यू। ड्रामे का नाम होना चाहिए मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं। हाँ जी। So my disclaimer is this drama was not made for me। ये मेरा डिस्क्लेमर है। अच्छा, मैं प्रॉमिस करती हूँ आप सबसे जी कि मैंने 2 दफ़ा हर एपिसोड देखा कि मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ, और जब मैं बैठी लिखने के लिए मैं ऑलरेडी ड्रामा भूल चुकी थी। इट इज़ सो फॉरगेटफुल, forgettable। It is so forgettable। I literally, I said, और लिखा आपने रद्द की स्टोरी लिख दी होगी। कसम खुदा की। देखा 4 दफा जाने सा लिखा रद्द।
मैंने कहा ये ड्रामा क्या? The only thing that I remembered was Danish's performance. बाकी सब The Danish performance was so good. He was like उसने भी रेंज दिखाई है इस episode. बस मैं सिर्फ इसके ये ये एक नया इमोजी इजाद हुआ है आज. गुस्सा. आप लोग इसको बहुत बेहतर कर सकते थे. Your take on जाने Jani सार sir. मुझे कैसा लगा? बुरा लगा. Okay. बुरा लगा. इमोजी दिखा दें इसी इमोजी में. चलें जी, इस पे कोई आप तबसरा नहीं करना चाहेंगी इन एपिसोड्स पे? क्या करेंगे जब कुछ था ही नहीं उसमें? ये मरीना खान ने जो कहा ना कि आपको क्या याद रहा? कुछ नहीं. मुझे एक चीज याद. हाँ. वो डायलॉग क्या था? हाँ. मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता. मर्द कभी नहीं भूलता. एंड आई एम वेरी सॉरी बट ये जो साहिबा आती हैं, फरा नाम है उनका. फरा गो नहीं फरा गोगी नहीं. अच्छा फरा जस्ट फरा. फरा उसका नाम है जस्ट फरा. जस्ट फरा. ओके. नो वैम्पेक्स. वो आती हैं एंड शी इज एब्सोल्युटली साइकोटिक द वे शी गोज आफ्टर हिम. और मैं भी अच्छा अगर कोई आपको फ़ोन करके कहे कि मैं बीमार हूँ, आप पूछेंगे हुआ क्या? हार्ट अटैक हो रहा है? क्या हो रहा है? यू नो समथिंग. वो डायलॉग ही नहीं थे. हर डायलॉग डिलीवरी इज़ द वर्स्ट इन द सीरीज़. और वो 3 एपिसोड्स तक आप उनकी आवाज़ सुन रहे हैं. पहली मोहब्बत मतलब जोर से डायलॉग्स कहे हैं. he is hearing them again and again and again. And what is his expression? Nothing. I just emoji ये फिर से हारून अब मैं को क्या कह सकती इस वक्त सबसे ही ड्रामा चल रहा है वो समझ नहीं आ रहा जो कि है जाने सार नहीं, नंबर 1 मैंने ड्रामा. नहीं कहा कि समझ नहीं आ रहा. अच्छा नहीं लग रहा. अच्छा नहीं लगा. नादिया. तो राइटिंग में सबसे मुझे लग रहा है कैरेक्टर जो समझदार जा रहा है वो हारून है. और हारून अपना बिल्कुल सही पहुंचा है कि भी मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूँ और उसके लिए एक काम कर दो, मुझे बॉस की बीवी का नंबर ढूंढ के ला दो. ब्यूटी. क्यों ऐसे ऐसे क्यों लगता है? ये ऐसी थॉट कैसे आती है किसी के जहन में? कि हारून को लगता है कि हर लड़की उसके पीछे पागल हो जाएगी और बस उसको बड़ा हाथ मारना है. उसने वो देखा था ना नीलम वाला कौन सा ड्रामा था, हैराम में जुनून देखा था उसने. उसके बाद उसने कहा कि भी पैसा चाहिए तो बॉस की बीवी. और बॉस की बीवी मतलब कहाँ से दिमाग वैसे सोचने की बात है. पैसा तो बॉस के पास है, बॉस की बीवी तक जाओगे क्या मिलेगा? उसको भी तलाक हो जाएगी. उसको बेचेगा ना. ओ हाँ. डॉलर वैसे ही फिर. But the way he seriously delivers that dialogue, तुम तो जानते हो मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूँ. आई नो. या वो चाह रहा है कि उसको पटा के उसका बॉयफ्रेंड बन जाए और वो उसको पॉकेट मनी दे. बता अब इसका कैरेक्टर ये खुला कि लड़का ऐसी हरकतें करता रहता था. ही इज अ यूजर. लड़कियों को फंसाता था अपने जाल में फिर फरोख्त कर देता ये था. असली लूजर है. तो इसका वो गाना इस पे चलना चाहिए. हाँ सही है. तो अच्छा ये बड़ा प्यारा किसी ने जुमला बोला, मैं भूल गई हूँ, आप बताइएगा किसने बोला था. तुम तो मुझे देखकर ऐसे हैरान हो रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया. She says it. शी सेज ना. हाँ. किसने, कौन सी शी? वो जो फरा. अब आप देखिए कि एक्स आई है ग्लैमर ना, वो देख रही है दानिश को. तुम तो मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो. ये कौन सी लाइन है? ये किस किस्म का स्क्रिप्ट है? ये क्या हो रहा है? तुम्हारा फेवरेट ड्रामा क्या है? ये तुम्हारा ये फेवरेट मेरा फेवरेट ड्रामा है, लेकिन ये बस मीठा कम हो गया था. मुझे इस लाइन की मुझे इन लाइनों की नहीं समझ आ रही कि ये क्या है लाइन. ये किस किस्म की लाइन है कि आप लड़की ऐसे क्यों कहेगी? इतनी सेडक्टिव खूबसूरत लड़की एक्स आपकी क्यों कहेगी भूत देख लिया? बाकी स्क्रिप्ट वाइज देखा जाए इन एपिसोड्स में बहुत सारे एपिसोड थे. तुम तो वैसे दुश्मनी को निकाल रहे हमसे. 27, 28, 29 हमने इतना सा कुछ देख लिया और उसमें ना सर ना पैर ना गर्दन कुछ नहीं था. मुझे ना हिबा की इस दफ़ा समझ आई है, मतलब साथ रह के भी देर मिजरेबल. जो सिर्फ चीज़ इस दफ़ा हिट हुई है वो था शीशे के सामने रोमांस, जो कि बहुत इंटेंस टेंस था. था. वो बहुत ज़्यादा हो गया वो था. डायरेक्शन में बात इस सीन पे तो बात उसमें करेंगे. तो मुझे लग रहा है कि जब ये सीन होने होगा दानिश ने कहा कि प्लीज़ आप लोग चले जाएं, आप लोग सब प्लीज़ ये ज़रा मुझे थोड़ा प्राइवेसी. हिबा ने भी कहा होगा. बहुत हिबा ने भी कहा होगा. ये वैसे मैंने काफ़ी रोमांटिक सीन देखे हैं. ये मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा है उससे बहुत बढ़ के था. दिस वॉज अ लिटिल टू मच ऑफ रोमांस के ना होके भी सब कुछ ही हो गया.
आप रोमांस गलत लफ्ज ये लग रहा था कि इधर जो है लस्टफुल इसके बाद वो होगा कि घर में बच्चियां जाके कहेंगी नहीं "मम्मी, मोहसिन हाँ, मम्मी मेरी शादी कर मोहसिन दें।" मिर्जा में महेश भट्ट आ गए थे थोड़ी थोड़ा देर के था लिए। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ऐसे जब आप सीन ड्रामों में दिखाते हैं तो बच्चियां कहती हैं मम्मी इंटर बाद में करूंगी, पहले मेरी शादी कर दें आप। तो इससे ना आबादी बढ़ेगी, कोई फायदा कोई नहीं ऐसे सीन्स का। ऐसे सीन्स ना ड्रामे में डालें। राइटिंग के नंबर 6 महीना जी So forgettable. अच्छा पहले वो छुपा रही थी इससे, अब ये छुपा रहा है his first love which he has not forgotten, which actually he is forgotten. लेकिन the first love is insisting that you love her and nobody else. Insisting. I mean like it's ridiculous how much she's राइटिंग में insisting. एक फ्लॉ जो लग रहा था वो ये कि एक फ्लो नहीं जो कॉन्फ्लिक्ट था फराह का कैरेक्टर जहाँ पे डैमेज होता है वो ये हो रहा था, शादी इसकी होने लगी थी इसकी भाभी से, छोड़ा इसने पहले फराह को था, उसके बाद फराह के पास ही गया, वो ना चीज क्लियरली नहीं वो कह रहा है कि तुम चली गई। नहीं He says ना, that इसने छोड़ा he था said इसने it. छोड़ा था ये माँ पहले। बाप को तो यही तो गोली करा रहा है कब से। नहीं तो जब शुरू में जब उसके साथ खफा हुआ तो मैंने भी यही सोचा, फिर जब ये लोग बात कर रहे थे उसने कहा कि मैं तो निभा रहा, मीनिंग बेसिकली व्हाट ही वाज सेइंग लेट मी मैरी एंड देन आई विल मैरी यू। हाँ। शी लेफ्ट हिम नॉट ही तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्राउंड तो फराह का हुआ ना, फराह हैज ऑल राइट टू टू लीव हिम लाइक yeah absolutely. So that's what I'm saying, that I don't understand कि she was a normal girl and now suddenly she's come back. उन्होंने कहा कि we don't have enough of these vamp vibes and these crazy women, let's put another one in. वाह इन्होंने सोचा होगा really बैठ के ना कि यार ये जो वो जो अपनी वो है क्या नाम है उसका, भूत जो उधर बैठती है हवेली में हमारी भाभी। हाँ भाभी वो भी हिबा है। हाँ मीनिंग पहले तो कश्माला। उसका वो था एक कश्माला रिपीट पे तुम्हारी बीवी हूँ तुम क्यों कर रहे हो तुम क्या, और वो इंसल्ट पे इंसल्ट नहीं नहीं मैं तुम्हारी बीवी हूँ. देन सडनली दिस गर्ल इज कम इन एवरी टाइम शी इज मीटिंग हिम वो he's insulting insulting her, he's telling her no and she's like no. So I just how do you judge anything like that? This time I actually felt sorry for Vamp Wife because इस दफ़ा हिबा ने भी उनको शट अप कॉल दे दी और कह दी कि तुम हवेली में रह सकती हो लेकिन वहाँ तुम बड़ी लोनली हो, यू आर टोटली अलोन हुआ. और उसकी आंखों में आंसू उस पर. फिर मैं सोचती हूँ कि वो औरत अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं टाइम स्पेंड करती. 2 बच्चे हैं उसके हवेली में और वो इतनी मिजरेबल है अगर हाँ, मोहब्बत में अपने हाँ, देवर की दफा हो तो जाए। इतनी तैयार क्यों रहती है आई पीछे कपड़े भी थे. हाँ। अभी सीन के बाद फिर कपड़े चेंज करने थे. फिर आपका जो रोमांस है पूरा, we know you're in love with each other, we know that, we've seen it in the last 20 episodes, we've seen your romance and the love and the thing. Every time they meet there's romantic lines and every time फिर भी they झूठ don't बोल have के a जा रहा normal है. life. फिर भी झूठ बोल के जा रहा है. हाँ? 100 मिलने. हाँ, आई थिंक दिस इज कमाल ये नॉर्मल. है. नया नया तो नॉर्मल ही होता है. नहीं, नया लेकिन नया फिर कहाँ एक्स से यार, आप झूठ कितना? क्यों बोल के जा रहे हैं? देखो कहीं ना कहीं तो एक फॉर्मेलिटी तो खत्म करो ना रोमांस की. फॉर्मली हो रहे हैं रोमांस एंड देन तो द होल ठड़ंग ठड़ंग वाला सीन. मैं तो आई वाज सिटिंग देयर आई वाज गोइंग किस 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 डैम इट. आई वाज लाइक व्हाई नॉट. I That's mean the vibe. if you've got that far. Oh I my mean God. he was so good. क्या हो रहा है? He was so convincing. He was so convincing. And मैं कह रही हूँ यार बेचारा. कुछ ना हो के भी सब कुछ हो जाता है. He even forced Hiba to give the right expression. इसके बाद अगले एपिसोड में तो गुड न्यूज होनी चाहिए. मुबारक. राइटिंग के नंबर देते हैं फिर 5. ओके जी, राइटिंग पे आप क्या कहेंगी? देखिए, एक तो ये जो वी ऑल टॉकिंग अबाउट द 2 मेन कैरेक्टर्स एंड द थर्ड एंगल, बट वो जो दूसरा एक ट्रैक चल रहा है वो भी repeat पे चल रहा है. वाइफ हुज लॉस्ट हर चाइल्ड एंड यू नो ऑल ऑफ दैट दैट्स गोइंग. हारून वाला ट्रैक जो है वो भी इतना मिजरेबल है. And कि on वो- repeat. वो Repeat वही पे. रिपीट पे जब हजारों दफा ये चल चुका है दिस काइंड ऑफ थिंग, तो फिर एक दफा यू नो व्हाई इज द राइटर क्रिएटिंग दिस बहुत lazy misery writing and है, this, हाँ. it's just not good. अच्छा, the weakest dialogue delivery in the whole episode is from this फरा जो मुसलसल वो कह रही है. अच्छा, वो ख़त्म हो गया, उसके बाद 10 दफ़ा उसकी आवाज़ आती है. एक डायलॉग जो उसका इतना बुरा उसने बोला था
वो हम 10-10 दफ़ा सुनते हैं थ्रू आउट द 3 एपिसोड्स. एंड हाउ कैन यू, इज दैट द डायरेक्टर्स फॉल्ट, इज़ दैट द राइटर्स फॉल्ट? राइटर ने इस तरह लिखा था कि वो मुसलसल वो डायलॉग, फिर वो दानिश तैमूर वो सोचता है कि वो ये कह रही है. फ्लैशबैक तो बाद में डायरेक्टर डालता है आई थिंक. हाँ, तो अभी तो हम राइटिंग पे कर लेते हैं. राइटिंग भी बुरी है, डायरेक्शन भी बुरी है, बस बुरी है. बुरी है. तो राइटिंग के कितने नंबर है आपके पास? 4. ऑडियंस की तरफ चलते हैं तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 10,000 हुए हैं और जान निसार से रेहान आफ्ताब के हिस्से में आए हैं 1,000. 10% बनते हैं, 1 मिले हैं इनको. अब बात कर ली जाए मोहसिन मिर्ज़ा की और अब नादिया के फेवरेट सीन में बात होगी. नादिया, क्योंकि डायरेक्टर ने पूरा बनाया कि वो घर आया होगा और फिर इस तरह से सब हुआ किस चीज और के काफी बारे- unusual- आप किस चीज के बारे में बात जिस पे आप कहती किस किस किस. डायरेक्टर ने कहा बेटा कुछ ऐसा कर दे दानिश जो बस कभी पहले ना किया हो. उसने कहा मैं ना क्लोज आ जाता हूँ कि इससे पहले कभी ना आया हूँ. तो वो बड़ा ही ऑफ हो गया, पता नहीं कब कट कहा होगा उन्होंने फाइनली, लेकिन इट वाज रोमांटिक टू द पॉइंट ऑफ अनकंफर्टेबल कि आप कहते हैं यार कुछ ज़्यादा नहीं, बस कर दो. मतलब क्या हैं, मतलब वाकई हैं पाकिस्तानी ड्रामा है क्या हो गया, हम हैं कहाँ दिखा रहे हैं. आई एम अमेज्ड कि ये चल गया, ये बन गया और ये चल गया. वरना पुराने वक्तों में तो उसके ऊपर अच्छा खासा जो है ना रिएक्शन आता कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक हो गया था. लेकिन शायद अब हम बहुत सारी चीज़ें अब दिखा देते हैं. क्यों कह रहे हैं? नहीं ज़्यादा था, रोमांटिक नहीं था ना, कुछ और था ना. कुछ और था. सॉरी, क्योंकि मैं और कुछ कहना नहीं चाह रही, लेकिन ज़्यादा था. मैं सिर्फ कहूँगी डायरेक्टर साहब थोड़ा सा ज़्यादा था. कुछ चीज़ें ना कमरे में भी उसके लिए भी छोड़ दें जो ड्रामे में नहीं कमरे में दिखानी. तो थे. कपल की आप सारी लाइफ ना दिखाएं. घर गए होंगे दोनों को डांट पड़ी होगी मान से, इनके जब देखा होगा घर वालों ने कहा होगा बेटा मतलब कुछ ज़्यादा क्लोज नहीं हो गया. हम देख के इतना अनकंफर्टेबल हो रहे थे तो घर वालों पे क्या गुजरी होगी. एनीवेज दानिश जो कर रहे हैं छुप छुप के मिल रहा है, सोच रहा है इट्स नॉट मेकिंग सेंस टू मी. अब उसको हिब्बा मिल गई है, दुआ मिल गई, उसकी दुआ कबूल होगी. ये वहाँ से पुराना लव आ गया ना वो तो. क्या पुराना लव यार, वो बेवफा, खत्म हो गया. दीवानगी, अब गाने का सेंस पता चला अब आपको? समझ आई तेरी बेबे. अब शूट भी कर रहा है लेकिन Direction. मैं कहती हिबा का फोन ले लेना, सारे मसले ड्रामे के हल हो जाएंगे. इसको जो थोड़ी थोड़ी देर बाद फोन आता है ना, भाभी क्या कर रही हो, वो तो वहाँ गया है. वो तो अभी नंबर 1 के पास गया, तुम नंबर 3 हो, नंबर 2. वो नंबर 2 है ना. तो वो उसको फ़ोन करती रहती है, उसको फ़ोन उठाती रहती है. लानत ऐसे फ़ोन पे. मैं कहती हूँ ज़िंदगी अजाब कर दी मोबाइल फ़ोन ने हमारी. तौबा. तो डायरेक्शन में ये इस नंबर भी इसी के बनते हैं और कटते भी इधर के ही हैं. ये वो कितना मजे का सीन था जहाँ पे कहती गजनबी फोन पे, जब वो फोन पे हिबा से बात कर रहा होता है. हाँ क्या रथ की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? दिस इज जा- वेरी नहीं, याद ना दिलाना मुझे, कुछ याद नहीं है. पासपोर्ट बनवाने जाना होता है. हाँ पासपोर्ट के लिए तुम कहाँ हो? वो मैं अभी वो Meeting जाफर. उसने ना हर बेगम को संभालने के लिए जाफर रखा हुआ है ना, जहाँ मामला खराब हो जाफर यो माय दैट का बेबी गो. तो जाफर को व्हील्स लगे हुए पहुंच जाता है जाफर पर. अगर जाफर ना होता तो ये ड्रामा नहीं बनता था ना. नौशेरमा 3 शादियां कर पाता और निभाता 2 शादियां. अभी 2 तीसरी भी होने नहीं, वाली मेरा है. वो है जहाँ पे वो जब जहाँ वही सारा सीन जहाँ पे वो लिपस्टिक लग जाती आई है, लिपस्टिक. वो सीन. वाह 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 वाह. उसके बाद वो अच्छा साड़ी में भागी भी है ना हिबा, और बहन मिल गई. उसने कहा तुम दफा हो, कितने गलत टाइम पे मिली है, मैं जा रही हूँ उसको देखने. कहाँ है वो, बाद में मिलना. ओके बाय. इतने सालों नहीं. बाद मिले. उसने बहन को कटाया है कोई? नहीं हिबा ने नहीं, हिबा कहती नहीं, मेरे नहीं, साथ वो जान आज के बहन ने कटाया कटाया. है. नहीं क्योंकि वहाँ मामला हाँ, मतलब है कि मियाँ ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहन से. नहीं वहाँ पे वो कहती है मेरे नहीं, साथ आओ, मेरे नहीं, मैं हमारे नहीं, घर बिल्कुल छोड़ सही देती हूँ, था. ये भी हिबा को कहती है. जल्दी थी. नहीं हिबा को नहीं थी. बहन को जल्दी थी. ये नहीं ले जाना चाह रही थी बिकॉज हिबा ने तो ऑफर किया. हिबा ने कहा मेरे साथ चलो, बैठ के बात करते हैं. वो कहती है नहीं मुझे घर पहुंचना है. फिर वो कहती है कि आओ तुम्हारे ससुराल तो मैं छोड़ दूं. कहती वहां भी मत चलो. अच्छा मैं दूसरी तरह देख रही थी. सॉरी, फिर मैंने रात में स्विच कर दिया. हाँ प्लाट पे ट्विस्ट आ जाता. ड्रामे को एंजॉय करें मीठा खा के. इट्स वंडरफुल. 6 नंबर पे ना जाए. मरीना जी डायरेक्शन. again I think the direction reflects the writing. There is nothing in it. There is nothing in it that you can say that is wanting you, for me at least, that I'm wanting to watch it. I think except for Danish's performances. दानिश वाज सो गुड. दानिश बिकॉज यू नो अब वो एक ऑकवर्ड सिचुएशन में आ गया है. रेपिटिशन, आप काटो लाइनें यार, वही सीन्स को छोटे करो, मत रखो.
I mean, this is where a director, I feel, comes in, is that when you see that there's all this repetition happening, because it's literally, it's just on repeat. वहाँ उसका जो है हारून थोड़ा सा अच्छा हुआ, फिर बुरा हो गया, then again repeat पे आ रहा है. You know, the story just has, what are we on 28th, 29th? अच्छा, आपने वो देखा जो बाप ने देख लिया था? हाँ, लड़के के वो साथ. इतना तो कोई बड़ा नहीं मसला था, वो बर्गर खा रहा था किसी के साथ बैठा हुआ, इट्स ओके, लाइक चिप्स खिला रहा था, चिप्स खिला दिया था. हाँ, meaning लेकिन वो उसको पता है कि- लेकिन उसका बाप ने जिस तरह से डिस्क्राइब किया ना उसको कि लग पता रहा था नहीं जैसे- रंगरलियां, ही यूज्ड द वर्ड रंगरलियां मना रहा था. रंगरलियां, जी जी. रंगरलियां तो शायद बाप के लिए वो होगा. उसको पता होएगा ना. उसने कभी हाँ, उसको chips पता है कि मेरा बेटा उसने है. अपनी बीवी को कभी chips पता है लड़का ही ठीक रहा है. वो वैसे ही उसका हाथ खा जाती है. She is so vicious, the woman is. So, well, same. What did I give? 5 for yeah, 5. वो नंबर भी भूलने लगी हैं बेचारी. जहाँ अनुसार क्या कर दिया आपने? 4 मैं नहीं दे सकती because that would be just not nice. Okay. That will be too much. I gave 4. I know. बहुत ज़्यादा. तो डायरेक्शन कितना नंबर है मरीना जी आपके पास? 5. 5. ओके, जवाब फीफी हारून. डायरेक्शन मोहसिन मिर्जा. अच्छा, one of the things I want to mention in terms of the direction कि जानिसार में लाइटिंग बहुत बुरी है. सब कुछ. I mean, people's every flaw, every Yeah. makeup flaw, ये चीज़ें जो एक नॉर्मल होती हैं एक बड़े ड्रामे में, यहाँ प्रॉब्लम्स हैं. At times you see हिबा एंड वो इस तरफ से देखते हैं एक ही शॉट में, दूसरे शॉट में देखते हैं तो उसके फेस पे मार्क्स हैं. This kind of continuity problem is it should not be happening. आपके लाइटिंग का इशू है. It's a lighting issue because Yeah, could be. you know if you light a play well, Yeah. everything gets excused ना, मतलब ऐसी कोई बात तो नहीं है. तो लाइटिंग का इशू है, which is again a director's उसमें आता है. मदीना ने कहा she doesn't want to be mean and give 4, तो 4.5. 4.5. ओके. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 10,200 हुए हैं और मोहसिन मिर्ज़ा के हिस्से में आए हैं 1,020. 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है. अब बात कर ली जाए हिबा बुखारी की. हिबा के इस दफ़ा मुझे जंप्स नज़र आए लुक्स में. कहीं कहीं उसने ग्रीन लेंस पहने हैं जो बिल्कुल सूट नहीं कर रहे हैं और कहीं कहीं मेकअप ना होने के बराबर जब होना चाहिए था. समटाइम्स स्किन इज़ आई थिंक लाइटिंग की वजह से बिल्कुल सही लगती है, ठीक है. इस दफ़ा कुछ ऐसे फ्रेम्स थे कि मैं हैरान थी डायरेक्टर हिबा पे कि यार ये विदाउट मेकअप कैसे जाने की ज़रूरत, कैसे जाने दिया. वहाँ मेकअप होना चाहिए था क्योंकि वहाँ स्किन और फेस हिबा का नहीं है. बहुत बुरा दिखाया है डायरेक्टर ने कहीं कहीं, बहुत बुरा. और बड़े क्लोजअप्स हैं और मेकअप की शदीद ज़रूरत थी और ऊपर से ग्रीन लेंस जो कि नॉर्मली उसने नहीं पहने. पता नहीं ऐसे 1-2 सीन में इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया है. अच्छे सीन्स थे वहाँ जहाँ इसने बाबी को सुनाई है, फिर ये कि थोड़ा पेशेंस दिखाया इसमें. ये एकदम रिएक्ट नहीं करती, हालांकि सिचुएशंस है ऐसी कि 2 लगाया उसको पकड़ के, लेकिन ये सब्र कर रही है. नहीं, She's जहाँ like- से आई है वो लगा तो नहीं सकती ना, हाँ, खुद भी वो बड़ी वही ना. वनरेबल सिचुएशन में है. लेकिन ये पहले इसने कह दिया था कि मैं तलाक चाहिए 3:30 बजे, कहा था ना उसने. तो आई थी पहले एक दफ़ा, उससे में उसने देख लिया कि नहीं सॉरी मैं तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती, जाऊँगी कहाँ. तो इसलिए कुछ नाम भी नहीं इसने मेरे अभी तक फ्लैट किया जैन की तरह, रद्द आ गया बीच में. तो नहीं, वो इसलिए जो सब्र कर रही है, जवाब नहीं दे रही, मैं इंतज़ार करूँगी, तो वो ठीक है. बट अच्छा, कैन यू गेस हाउ मेनी टाइम उसने चाय कितनी दफ़ा पिलाई और चाय का पूछा कितनी दफ़ा है? हर सीन में ट्रॉली होती है, वो चाय बना रही होती है और कहती चाय कहते नहीं ग्रीन टी. हाँ वो बस नो आई थिंक आई टेक ग्रीन टी. मैं कि ये क्या है, ये तो मैंने जुमला कभी सुना ही नहीं ज़िंदगी में. बहुत बड़ी वेरिएशन थी, कमाल हो गया इसमें. आपने वो किया जो कभी किसी ड्रामे में हुआ ही नहीं. 5. ओके, जवाब मरीना जी. हिबा बुखारी. I'll give a 5.5. The half is for the scene where she meets the sister. I thought that was I probably think they my, were very good scene. I That think they was were my very favorite good scene scene. in all these, excitement. in all the 20 episodes we've seen. Both of them good performances, realistic good था. awkwardness. आगे देखना चाहते हैं कि अब क्या हाँ, होगा. अब क्या होगा. So उसके लिए 5.5. I'll give a half for that. Very good. As I said before कि वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे रद में और जानिसार में. तकरीबन वही गेटअप है, वही लाइटिंग इन रद इज़ बेटर. I don't think she's doing.
मुझे मुझे जो anything as एक such. मसला लग रहा था इनके करेक्टर में वो ये कि ये एक बहुत गरीब फैमिली से आई हुई हैं, जहाँ पे म्यूज़िक भी नहीं सुन सकते, जहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी, वो एकदम इतनी ग्लैमरस कैसे हो गई। मतलब जैसे हम सलार के करेक्टर में भी कहते हैं कि उसका एक सर्टन एक था उसका एक, तो ये एक गरीब घराने की लड़की जो अमीर भी आएगी उसका फैशन सेंस भी थोड़ा ऑड सा होगा। डायरेक्टर्स कहते हैं मैं एकदम वो ग्लैमर चाहिए। एकदम वो बिल्कुल ही रद में समझ आता है, बिकॉज रद में वो एक कॉर्पोरेट गर्ल है, वो नहीं, जाती वो है, अगर उसको डायरेक्टर पता है। समझेगा तो होगा, वरना नहीं होगा। तो डिजाइनर ने उसको कपड़े दिए तो पहन लिए। डिजाइनर ने कपड़े दिए, क्या वो कोई स्टाइलिस्ट आया था जिसने देखा They उसने कहा want कि नहीं एकदम और एकदम शुरू change में है। वो एक काफी मजे का होता बदतमीज सीन किस्म अगर की करते। लड़की भी थी विथ हर फैमिली एटसेट्रा, मुझे ये खाना नहीं खाना, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। सडनली शी इज बिकम सो वंडरफुल, यू नो, कि मतलब वो ज़माने आप की मुझे गर्म जहर हवाओं भी ने दे उसे ऐसा दें। कर दिया। हाँ, तो और मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा कि वो फरा जो है और हिबा का जो एवरीबडी इज टेलिंग दानिश तैमूर कि आप मुझे कहीं भी ले जाएं मैं चली जाऊंगी, आप मुझे जहर भी दे दें तो मैं खा लूँगी, और वो पहली वाली बीवी तो भाग ही रही है उसके पीछे। तो मतलब बहुत फीमेल एक्टिविटी जो है। तो नंबर्स कितने हैं आपके पास हिबा के लिए? 5 ओके, जो आप ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 15,300 हुए हैं, और हिबा बुखारी के हिस्से में ड्रामा सीरियल जानिसार से आए हैं 1,530, 10% बनते हैं, 1 इनको भी मिला है। अब बात कर ली जाए दानिश तैमूर की। नादिया, मुझे तो कैरेक्टर की अब समझ नहीं आ रही। ऐसे आप जब अभी आपकी शादी हुई है, आप उधर स्विच हो गए हैं, आप झूठ बोल के जा रहे हैं। झूठ नहीं बोला। आई थिंक वो जो एक कन्फ्यूजन आ रही है वो बड़ी अच्छी उसने दिखाई है कि वो फंस गया है कि एकदम पुरानी मोहब्बत जिसकी शादी हो चुकी थी वो तलाक लेके वापस आ गई है, उसको समझ नहीं आ रही, उसको ये भी अंदर गिल्ट है कि शायद मैंने कहीं और शादी कर ली थी तो मुझे छोड़ी गई थी, क्योंकि दोनों का बड़ा ग्रे सा एक बन रहा है। नहीं, पहले वो नहीं, जब उसको तबीयत देखने गया बिल्कुल झूठ बोल के गया, मैं भी आता हूँ, कुछ नहीं बताया उसने, और वापस आके भी नहीं बताया मैं एक काम करने जा रहा हूँ, और उसके बाद भी नहीं, ही इज हाइडिंग, ही इज नॉट ओपन अबाउट इट। हालांकि बेहतर होता ओपन होता, ये शादी खराब करने वाली बात है। वो तो कैरेक्टर लिखा गया, बस लेकिन वो- एक्टिंग की अगर मुझे- बात की जाए, हाँ, तो मैं नहीं, मुझे सिचुएशंस जब बिलीवेबल नहीं लग रही तो मैं क्या एक्टिंग क्या एंजॉय करूँ? मुझे सिचुएशंस मज़े की, मुझे कैरेक्टर जहाँ जा रहा है मुझे वो मज़े का नहीं लग रहा। फिर वापस आके आप इतना बाकी रोमांटिक सीन किया है सॉलिड, उसके नंबर दे रही हूँ 7। 7, वेरी गुड जॉब। मैना जी, रोमांटिक सीन के 7। He was the only person that I remembered that did anything in the play because of मुझे लग रहा था कि जो his हम एक monotonous confusion, देख रहे थे ना दानिश के कैरेक्टर में, हाँ, वो इन very good. एपिसोड्स में आके काफ़ी वेरिएशन आई है, परेशानी झलक रही है, जब उसे सवाल पूछा छुपाने की कोशिश भी कर रहा है, गिल्ट भी है, वो बात भी सोच रहा है, तो मुझे बड़ा एक अच्छा उसका एक दानिश का स्पेशल इस एपिसोड में तो लगा है। So yeah, I'll give him a 7. Like I said, that's the only thing that 7. was, फीफी हारून he's doing a good job. 6। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 14,1200 हुए हैं मेल कैटेगरी में, और दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं जानिसार से 2,130, 15% बनते हैं, 1.5 इनको मिले हैं, नॉट बैड। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जानिसार का रिव्यू। नादिया को पिछली बार तो बहुत अच्छा लगा था, इस दफ़ा नादिया को उतना अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा नादिया ने खुद बता दिया, और मैया जी की राय तो आपको पता ही थी। फीफिया हारून एक नया फ्लेवर लेके आई थी, उनकी एक अपनी डिफरेंट राय थी, तो हमने सब कुछ हर राय का इजहार बरमला किया है हमने आज जानिसार के हवाले से।